सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग बहुत समय से मेरी लघु कथाएं, कहानियां, रचनाएं सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज एक लघु कथा लेकर आपके सामने आ रही हूँ। लघु कथा का नाम है चुपड़ी रोटियां। रजनी ने सिमरन आंटी का दरवाज़ा जोर से खटखटाया। सिमरन ने दरवाज़ा खोला तो रजनी फट पड़ी। आंटी जी, इसको कहते हैं कलयुग। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। हुआ क्या, बता तो सही। क्यों बिना बात के लाल सुर्ख हुई जा रही है? क्या बताऊं आंटी, बताते हुए भी शर्म आ रही है। कभी ऐसा अंधेर आपने कहीं देखा, कहीं सुना कि बहुएं ससुर का परछन करे? क्या बोल रही है रजनी उल्टा सीधा। सही कह रही हूँ आंटी जी, आपके ढिल्लो साहब शादी करने गए हैं कोर्ट में। आज माया को कह रहे थे हमें सुना सुना के नीचे का पोर्शन अच्छे से साफ करके फर्श धोना, चादरें और पर्दे बदल देना। 3 बजे तक तुम्हारी नई मालकिन आ जाएगी। अच्छे से तैयारी कर देना, बाकी सब सुन ले। अगर किसी को एतराज है तो अपना सामान उठाकर यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो चुपचाप होके बैठे ऊपर। हम तो आंटी सुनते ही सुन्न ही हो गए। जब तक होश आया पापा घर से जा चुके थे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी रजनी, गुस्से में कह गए होंगे, वरना इस 65 साल की उम्र में कोई शादी करता है क्या? रजनी तो चली गई, पर मैं इस सारी घटना की समीक्षा में लग गई। मिस्टर ढिल्लों 10 साल पहले हमारे पड़ोस में रहने आए थे। मिसेस ढिल्लों बड़ी प्यारी सी मिलनसार महिला थी। सबसे हंस के मिलती, सबके काम आती। किट्टी पार्टियों की तो वो जान थी। 2 बेटे थे, दोनों अच्छी नौकरी पर अच्छे पदों में कार्यरत थे। सब ठीक चल रहा था। दोनों पति पत्नी बैठकर रिटायरमेंट के बाद की योजनाएं बनाने लगे थे कि मिसेस ढिल्लों को अचानक ऐसा हार्ट अटैक आया कि अपने साथ ही ले गया। डॉक्टर को दिखाने का समय ही नहीं मिला और मिसेस ढिल्लों के जाते ही पूरा घर ही बिखर गया। कहाँ तो वो हमेशा कहती 2 साल बाद ढिल्लों साहब रिटायर होंगे ना, फिर हम लंबे टूर पर जाएंगे, बहुत दूर तक की यात्रा करेंगे, रामेश्वरम और कन्याकुमारी घूम के आएंगे। पर इसकी नौबत कहाँ आई। अभी पत्नी की मौत को 10 महीने बीतते न बीतते ढिल्लों साहब ने दोनों बेटों की शादियां कर दी। उसके 7 महीने बाद ही ढिल्लों साहब रिटायर हो गए। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल गया। उसके बाद घर के काम को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे, पर ये तो हर घर में होता है। जहाँ 2 बहुएं होंगी, काम के बंटवारे को लेकर अक्सर थोड़ी बहुत बहस हो ही जाती है। ऐसा कुछ खास तो है ही नहीं था इसमें। शायद रजनी को ही गलतफहमी हुई है, लेकिन 4 बजते ही गली में ढोल की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकली, देखा तो ढिल्लों साहब के साथ एक 40 साल की औरत कार से उतर रही थी। हो सकता है ज़्यादा उम्र की हो, लेकिन देखने में तो 45 से कम ही दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही ढिल्लों साहब मेरे पास आए, सफाई सी देते हुए बोले, भाभी जी, मेरी रोटियां इन सबको भारी पड़ रही थी। 3-4 दिन से मेरी 2 रोटियों के लिए दोनों वक्त ये बहुएं लड़ना शुरू हो जाती थी। मैंने इनकी सारी समस्याएं ही दूर कर दी है। ये प्रीति है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। इसके ससुराल वाले विधवा आश्रम छोड़ गए थे। मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली। इसकी समस्या दूर हो गई, मेरी भी। और मैं हाथ पकड़कर अपनी नई दुल्हन को अंदर ले गए। ऊपर अमर अपनी पत्नी से लड़ रहा था। और कर लड़ाई, रोटियां नहीं पकती तुमसे। तुम बड़ी थी, तुम ही इज्जत से 2 रोटियां देती रहती तो आज ये नौबत तो नहीं आती। रजनी ने क्या कहा ये तो पता नहीं, पर ढिल्लों साहब की जिंदगी के साल अब बढ़ गए, ये पक्का है। और प्रीति को तो एक सुरक्षित ठिकाना मिल ही गया। मिश्रा जी के बेटे ने अपनी बीवी को कहा, सुन रही, आज से पापा का खास ख्याल रखना, कहीं इनका भी इरादा कुछ और ना हो जाए। ढिल्लों साहब के परोठों का तो अच्छा इंतजाम हो गया।
बाकी मोहल्ले के बुजुर्गों में भी उस दिन के बाद से चुपड़ी हुई रोटियां दिखाई देनी शुरू हो गई थी। ये है कहानी, लघु कथा चुपड़ी रोटियां। आप सबने इसका आनंद लिया। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को सुनवाइए ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। शुक्रिया।